हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। सभी लोग सीधे बैठ करके परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए आज हरिद्वार से हरिद्वार बने यज्ञीय परिवार स्पेशल कार्यक्रम में हम सब मिल करके अपने अपने घर के अंदर देव पूजन, ईश्वर आराधना का सबसे बड़ा उपाय साधन यज्ञ हवन अग्निहोत्र को हम सब मिल करके करेंगे। सभी लोग सीधे बैठ करके परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए हम यज्ञ प्रारंभ करने से पूर्व यज्ञ की पूर्व तैयारी आप सब लोगों ने कर ली होगी। हवन कुंड के बीच में थोड़ी सी मात्रा में रुई डाल दिया, उसके ऊपर थोड़ी सी मात्रा में गाय का घी सिंचित कर दिए। एक दीपक के अंदर बाती लगा करके उसमें एक चम्मच गाय का घी डाल दिया, दीपक तैयार कर लिया। और हवन कुंड के अंदर थोड़ी सी रुई रखी, बाती रखी, उसके ऊपर थोड़ी सी मात्रा में गाय का घी सिंचित कर दिया और समिधाओं के ऊपर भी थोड़ा सा गाय का घी डाल दिया। यज्ञ की पूर्व तैयारी, जो हम समिधा दान करते हैं उसके लिए जो समिधाएं हैं उसको भी हम पहले से ही इस प्रकार गाय के घी से सिंचित करके रख ले तो और विशेष रूप से लाभदायी होता है, आसान सरल हो जाता है। पहले से ही समिधाओं को गाय के घी से इसे भिगा करके और सामग्री की प्लेट के अंदर थोड़ी सी मात्रा में आवश्यकता अनुसार सामग्री निकाल लिया और उसके अंदर इन समिधाओं को रख लिया ऐसे। यज्ञ की पूर्व तैयारी सभी लोग साथ साथ में कर लेंगे, जिससे हम एक साथ सब अपने अपने घर में मिल करके एक साथ यज्ञ करेंगे। ये 3 समिधाओं को विशेष रूप से गाय के घी से भिगा करके बाहर रख लिया। 2 समिधा आडी लगा दी, बीच में थोड़ी सी सामग्री डाल दी, उसके ऊपर थोड़ा सा रुई और 3 समिधाओं को अंदर भी व्यवस्थित रूप से लगा दिया। थोड़ा सा कपूर अपने पास रख लेते हैं और गरम किया हुआ गाय का घी, एक छोटा सा दीपक, माचिस आदि अपने पास विशेष रूप से रख लिया। अब आइए हम सब मिल करके पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के आज के इस यज्ञ का प्रारंभ करते हैं। सभी लोग सीधे बैठ करके लंबा गहरा श्वास भरते हुए
परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए तीन बार पावन ओंकार का उद्घोष करने के बाद अब हम पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया को दोहराएंगे। अपने दाएं हाथ की अंजलि में जल ले लेंगे और मंत्रोच्चारण के पश्चात आचमन, अंग स्पर्श आदि पवित्रीकरण शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम दोहराएंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। तीन बार आचमन करने के बाद हस्त प्रक्षालन कर लेते हैं। फिर बाएं हाथ की अंजलि में एक चम्मच जल लेंगे लेफ्ट हैंड में और दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका दो उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए पवित्रीकरण शुद्धिकरण की प्रक्रिया अंग स्पर्श को हम दोहराएंगे। ओम वांग आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। उसके बाद सीधे बैठ करके हाथ जोड़ करके पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के वेद वाणी अमृत वाणी का अपने श्री मुख से उच्चारण करते हुए ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करेंगे। आइए सभी लोग सीधे बैठ करके हाथ जोड़ करके पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के अथ ईश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसम्यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्योरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्येरयन्त।
ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इतीश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करते हुए आइए अब हम यज्ञ को आगे बढ़ाते 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलन के पश्चात श्रु के अग्रभाग में कपूर की टिकिया रख करके कपूर को प्रदीप्त करते हुए वेदी के मध्य में यज्ञाग्नि का हम आधान करेंगे। ओम भूर्भुवस्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। हवन कुंड के बीच में अग्नि का स्थापन कर दीजिए और अगले मंत्र के माध्यम से उसके ऊपर छोटी छोटी समिधा आदि लगाते हुए हम विशेष रूप से इस अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। गाय के घी से भिगाई हुई समिधा का दोनों हाथों के माध्यम से इसे प्रणाम मुद्रा में पकड़ लेंगे, समिधा धान करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समेद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। समिधा धान के बाद पंचघृत आहुति एक ही मंत्र का उच्चारण करते हुए 5 बार गाय के घी की आहुति प्रदान करके जिन समिधाओं का हमने आधान किया उस अग्नि को और विशेष रूप से हम प्रदीप्त करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान्
प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्न येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। पंचघृत आहुति के पश्चात अब हम जल प्रोक्षण करेंगे। वेदी के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर जलधारा करते हुए ओम अदितेनुमन्यस्व। वेदी के पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर ओम अनुमतेनुमन्यस्व। वेदी के उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व। अब वेदी के चारों दिशाओं में परिक्रमा क्रम से ईशान कोण से प्रारंभ करके परिक्रमा क्रम से चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण करेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण करके कलश और दीपक को ईशान कोण के ऊपर छोड़ देंगे। अब 4 गाय के घी की विशेष आहुति आघारा वाज्य भाग आहुति हम प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब आइए विशेष जड़ी बूटियों के साथ हम आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। हवन के पश्चात जब अग्नि शांत हो जाए तब यह शांत अग्नि के अंगारे, जब लाल लाल अग्नि है, इसको ब्रह्माग्नि कहते हैं। और इन
समिधाओं को पास पास में नजदीक में ऐसे लगा देते हैं और नजदीक में ऐसे लगा करके ऐसा थोड़ा सा दबा देते हैं। तो यह समिधाएं अब लंबे समय तक प्रदीप्त रहेगी अंगारे के रूप में। और इसके ऊपर यदि हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो रोगानुसार जड़ी बूटी 5 से 10 ग्राम और थोड़ा सा 5 से 10 ग्राम घी, मानी समान मात्रा में गाय का घी और समान मात्रा में जड़ी बूटियां, और इसी प्रकार से गुगुल समान मात्रा में लेते हैं और तीनों को साथ में मिक्स कर देते हैं। इस प्रकार से उसी घी के पात्र के अंदर, और यदि सामान्य रूप से हम हवन करते हैं तो गाय का घी है, गुगुल विशेष रूप से, और दिव्येष्टि हवन धूप, उसको इस प्रकार लेते हैं और अंगारों के ऊपर एक स्थान पे एक जगह पर ऐसे रख देते हैं और बाकी जो बचा हुआ है उसको अपने पास में रहने देते हैं। इस प्रकार पहली बार रखा वो धीरे धीरे मंद मंद सी ध्वनि देगा और इस वायुमंडल के अंदर बैठ करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत ध्यान से लेकर के अलग अलग योगाभ्यास, रोगानुसार यज्ञ और रोगानुसार योगाभ्यास करें। सामान्य अवस्था में यह 10-15 मिनट तक धुनी चलेगी। उसके पश्चात फिर से यह जो हमने मिक्स करके रखा है उसको थोड़ी सी मात्रा में फिर से लिया और फिर उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए रख दिया। ऐसे हर 15 मिनट में एक एक चम्मच रखते रहें। यह धुनी 2 घंटे 3 घंटे तक निरंतर गाय के गोबर के स्टिक के साथ करते हैं तो चलती हैं। और इस वायुमंडल में बैठना, इस वायुमंडल में प्राणायाम करना, इस वायुमंडल के अंदर आसन करना, इस वायुमंडल के अंदर व्यायाम करना विशेष रूप से लाभकारी, हितकारी और उपयोगी होता है। और सामान्य अवस्था में भी अपने घर के अंदर इस प्रकार हवन के बाद धूपन अवश्य करना चाहिए। गुगुलम धूप कामार्थम प्रसिद्धम मंगलप्रदम का यह मंगलदायी होता है जीवन के लिए। बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पये, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार के शोधन के लिए यह कार्य में आता है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और अलग अलग प्रकार की नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा, उन सब चीजों से, बीमारियों से हमें मुक्ति देता है और स्वस्थ, सुंदर और प्रसन्न मन के साथ जीवन प्रदान करता है। इस प्रकार हवन, धूपन अवश्य अपने घर में प्रतिदिन करें। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।